जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी मस्ती से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग जीके जीएस के 20 ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके प्रत्येक प्रश्नों में लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए डायरेक्टली हम लोग अपने प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है, ये पूछा आपसे, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। बच्चों, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि जो रंगोली है वो भारत के महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। आप देखते होंगे ज़्यादातर घरों में, चाहे वो दीपावली का पर्व हो या फिर कोई और पर्व हो बच्चों, उनमें रंगोली ज़रूर अपने घरों पर लगाते हैं। दैट मीन कि कहने का अर्थ है कि जो रंगोली है बच्चों वो महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। बच्चों, जो घंटा मर्दाला नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रखा है आपसे कि सुआ नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। बच्चों, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मारिया से है, कोरकू से है, बैगा से है या फिर मुड़िया से है। तो बच्चों, जो सुआ नृत्य है वो बैगा जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछ रखा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलन नहीं किया गया है। अगर आल्हा का बात करें तो आल्हा क्या महोबा है? बिल्कुल है बच्चों, महोबा एक आल्हा है। दैट मीन आल्हा का रिलेशन महोबा से है। रसिया का भी रिलेशन बरसाना से है। कजरी का रिलेशन भी मिर्ज़ापुर से है। मतलब आला बच्चों महोबा में जनरली होता है, रसिया बरसाना में भी होता है, कजरी मिर्ज़ापुर में होता है। लेकिन जो बिरहा है बच्चों, ये क्या कन्नौज में होता है? नहीं, बिरहा कन्नौज का सही सुमेलन नहीं दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि वीलो के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है। बच्चों, जो वीलो का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है जिसका नाम कवरी है। किस ऑप्शन में कवरी दे रखा है बच्चों? कवरी आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है कि बताइए कौन सा लोक नृत्य जो है ये दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है। ध्यान से पढ़ना बच्चों, कह रखा है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है इसमें जो इस स्थान से संबंधित नहीं है। अब बात करें कजरी की, तो कजरी क्या वाराणसी से संबंधित है? बिल्कुल बच्चों, जो कजरी है आपका ये वाराणसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा नहीं। बिरहा कानपुर से संबंधित है। बच्चों, बिरहा कानपुर से इसका सम्मेलन नहीं है, मतलब ये संबंधित बिरहा कानपुर से नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगर बात करें होली का, तो ये वृक्ष से संबंध है, नौटंकी हाथरस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका जो बी है यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसका संबंधित बिरहा जो है वो कानपुर से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य है बच्चों जो कर्नाटक से संबंधित है। इनमें से ऐसा कौन सा जनजातीय नृत्य है बच्चों जो कर्नाटक से संबंधित है? जात्रा है, झोरा है, यक्षगान है या फिर विधि है। तो बच्चों, जो जात्रा, झोरा और विधि है ये लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक का नहीं है। तो किस कौन सा संबंधित बचा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन नंबर सी में यक्षगान दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। बच्चों, भारत में सूफी समुदाय का जो संस्थापक हैं वो आपके मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महावीर स्वामी के परिवार से रिलेटेड आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन देखने को कभी कभार मिल जाता है। तो इसमें पूछ रखा है कि महावीर की माता कौन थी। तो बच्चों, महावीर की जो माता थी वो त्रिशाला थी। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। बच्चों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपका कहाँ बना हुआ है? इंग्लैंड में बना हुआ है, या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना हुआ है, या फ्रांस में बना हुआ है, या स्पेस में बना हुआ है? तो कहाँ बना हुआ है बच्चों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कि पीसा की मीनार जो है वो किस देश में अवस्थित है। पीसा की मीनार बच्चों आप जानते होंगे कि ये इटली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में इटली दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रखा है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। बच्चों, अमीर खुसरो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से किस शासक के दरबारी कवि थे? बच्चों, ऑप्शंस क्या दे रखा है? कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है, हर्षवर्धन दे रखा है,
गुप्त द्वितीय दे रखा है, अलाउद्दीन खिलजी दे रखा है। तो बच्चों आप सभी को पता होगा जो अमीर खुसरो हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार कवि थे, मतलब दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी में अलाउद्दीन खिलजी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि राग मियाँ कि मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है। जो राग मियाँ जो मल्हार है उसका रचयिता किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है बच्चों, तानसेन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में तानसेन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये कह रखा है कि राष्ट्रीय फिल्म एवं किसान निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राष्ट्रीय फिल्म बच्चों और क्या किसान निगम, इन दोनों की स्थापना जो है वो बच्चों आपका 1980 ईस्वी में हुई थी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपसे पूछ रखा है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। बच्चों पुष्टि मार्ग का जो दर्शन है उसकी स्थापना इनमें से वल्लभाचार्य ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। आते हैं अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की बच्चों जननी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी भाषा है जिसको द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है या फिर तमिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा वो आपका तमिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादक के लिए प्रसिद्ध है। औरंगजेब प्रसिद्ध है, बाबर प्रसिद्ध है, अकबर प्रसिद्ध है या फिर हुमायूं प्रसिद्ध है। बच्चों किसके लिए, वीणा वादन के लिए। ऐसा कौन सा मुगल शासक है, तो कौन सा है बच्चों आपका औरंगजेब है। तो ऑप्शन नंबर किस में औरंगजेब दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से पूछ रखा है निम्न से कौन सा एक सुधीर वादक है। तो बच्चों कौन है, सरोद है या फिर बांसुरी है या फिर तबला या संतूर। सॉरी हमने वादक पढ़ा बच्चों, वाद है इसमें। सुधीर वाद कौन सा है, सरोद, बांसुरी, तबला या फिर संतूर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सुधीर वादक है, वाद है इसमें से वो बांसुरी है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में प्रथम डाकघर कब जारी किया गया था। तो बच्चों भारत में प्रथम डाकघर 1854 में जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न में। ये पूछ रखा है एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है। क्या बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ये आपकी कहाँ स्थित है। बच्चों मुंबई में स्थित है, बिल्कुल नहीं है। चेन्नई में भी नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं, और लेकिन जो बच्चों इस ऑप्शन नंबर डी दे रखा है कोलकाता, यहीं पर एशियाटिक सोसाइटी मौजूद है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।